भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के दर्शन। तो भक्तों कार्तिक जो है वो 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 10 अक्टूबर से। और कल है 9 तारीख, तो मतलब 9 तारीख को है शरद पूर्णिमा। तो हम कार्तिक स्नान हमें कैसे करना है, तो हमें कार्तिक स्नान करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमें कार्तिक स्नान करने के लिए एक तो गंगा जल की ज़रूरत होगी, हमें गंगा जल की ज़रूरत होगी। तो गंगा जल को क्या करना है, हमें सुबह उठना है 4 बजे या 4:30 बजे उठ जाना है और स्वच्छ होकर, यानी कि थोड़ी साज सजावट कर कर मंदिर में, और हमें तारों की छाँव में नहा लेना है। और नहा धोकर हमने करनी है लड्डू गोपाल जी की और तुलसा जी की पूजा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम नहाने जाएंगे तो हम नहाने जाने के लिए ले लेंगे थोड़ा सा गंगा जल। तो बाल्टी में डाल लेंगे हम गंगा जल और हम डाल लेंगे, ये है आंवला, तो हम थोड़ा सा आंवला भी डाल सकते हैं। और ये है काले तिल, तो हम काले तिल भी डाल सकते हैं। और यदि हम तिल न डालें तो हम डाल सकते हैं तिल का तेल। तो इस तरीके से हम घर में ही स्नान कर सकते हैं। और आपके पास यदि कोई नदी पड़ती है तो आप वहाँ भी स्नान कर सकते हैं, और गंगा जी पड़ती हैं कोई भी आसपास तो आप वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। तो सरल विधि से घर पर कैसे स्नान करें और कैसे महात्म करें, तो उसकी विधि बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी तो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी गंगा जल की। उसके बाद ये ले लिया है मैंने घी ले लें या तिल का तेल ले लें। उसके बाद ये हमें चाहिएंगे तिल, तो ये मैंने तिल ले लिए। ये है आंवले का चूर्ण, और ये है माचिस, ये है कलावा, और ये है चावल, और ये है चीनी, और ये है पुष्प, और ये है रोली का दिया। और हमें चाहिए फल, धूप और दीप। तो आप बत्ती ऐसी भी ले सकते हैं और ऐसी भी बत्तियां ले सकते हैं। और जो हमें कार्तिक में बनाने के लिए बत्तियां चाहिए, तो ये हमें सूत मिलता है। तो जो हम 365 बत्ती बनाते हैं, तो हम इसकी पतली पतली बत्तियां, बटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इससे दीपदान कर सकते हैं। 101 बत्ती का करना है आपको, 365 का करना है। अगर आपको 365 का करना है तो आप इसमें से छोटी छोटी बत्तियां 365 लेकर, और घी में या तेल में, तिल के तेल में, वो आपका भाव है आपको किस में करनी है। तो ये मैं जो मंदिर जाती हूँ, तो मैं ये सब तैयार करके रखती हूँ, ये सब चीज़ें। और मैं मंदिर जाने से पहले इनको, लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, सबको तैयार करने के बाद लगाती हूँ गंगा जल का छींटा। और गंगा जल का छींटा लगाकर इनके आगे धूप दीप जलाकर और इनके आगे मैं रख देती हूँ। तो ये दीप है, तो मैं घर पर दीप जला लेती हूँ। और ये ड्राई फ्रूट और मिश्री और कोई भी फल मैं इनके पास रखकर चली जाती हूँ। और आने के बाद और हम करते हैं, तुलसी की भी पूजा कर लेते हैं, और सूर्य की भी पूजा हम सूरज निकलने से पहले ही, मतलब जिस समय सूरज देवता रथ पर सवार होते हैं तारों की छाँव में, तो हमें प्रथम सवारी पर जब सवार होते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, तब करनी चाहिए सूर्य की पूजा। तो हम करते हैं सूर्य को जल चढ़ाते हैं, और जल चढ़ाने के बाद हम चले जाते हैं मंदिर। वहाँ करते हैं तुलसा जी की, पतवारी की, इन सब की पूजा। तो वो पिछली वीडियो में मैंने अपलोड कर दी है, जो तुलसी की है, और एक है पतवारी की कथा है, गणेश जी की कथा है। और अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं और भी कथाएं अपलोड कर दूंगी। तो उसमें अगर हम घर पर रहकर करते हैं तो हमें क्या चाहिए, घर पर रहकर करने के लिए हमें फूल चाहिए तो चढ़ाने के लिए, और ये दीप चाहिए, और ये है भजन की, आप कोई भी ले सकते हैं, श्याम सुमन, आप कोई भी भजन की किताब ले सकते हैं। और ये है कार्तिक महात्म की किताब, तो आप इसमें से महात्म कर सकते हैं। और ये है हरिदर्शन, तो हरिदर्शन या प्रभु दर्शन के नाम से मिलती है। तो इसमें सूर्य की वंदना और ये सारे प्रातःकाल स्मरण का मंत्र, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। और इसमें कहानियाँ भी हैं, तो आप ये ले सकते हैं। आपका भाव है, आपको जो भी कथा पढ़नी है वो आप पढ़ सकते हैं। तो कार्तिक का महात्म, एक महात्म हमें रोज़ पढ़ना है, क्योंकि इसमें 30 या 31 होते हैं, तो हमारे एक महीने के हिसाब से वो महात्म हमने करने होते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और धूप
आप 5 दीप दान कर सकते हैं। 5, एक तो गौशाला, एक तुलसा जी, एक गंगा जी, जो गंगा जल होता है तो उसकी थाली में निकाल कर गंगा जल, तो गंगा जी की आरती इस तरीके से कर सकते हैं। थाली में थोड़ा सा जल निकाल लेंगे और ये रोली के दिए से वहाँ पर छींटा लगा देंगे और फिर उसकी आरती घुमा देंगे गंगा जी। तो वहाँ पर एक दिया वहाँ जला लेंगे और अपने मंदिर में दिया जला लेंगे एक, और एक जला लेंगे पृथ्वी पर, जो स्वच्छ कहीं भी, जैसे जो भी गंगा जी के पास हो या आप कहीं भी जो भी स्वच्छ हो, गौशाला के पास हो या पीपल के नीचे जला सकते हैं। तो हम 5 दिए इस तरीके से जला सकते हैं। तो हमें वो जलाने होते हैं दिए। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, जब मैं कार्तिक में निवटने के बाद तो हम इस तरीके से कर सकते हैं पूजा। तो ये है सारी पूजन की सामग्री। तो इसमें पहले बता रही थी तो इसमें रह गई थी यहाँ पर राई, तो मैंने पूरी बता नहीं पाई थी कि धूप दीप ये सब चीज़ें चाहिए। तो जब हम तुलसा जी की आरती करेंगे तो हम पहले तुलसा जी पर सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाकर रोली से लगा देंगे छींटा, तिलक लगा देंगे और उनको भोग लगा देंगे। खीर का भी लगा सकते हैं, कच्चे दूध से भी चढ़ा सकते हैं, वो आपका भाव है। और इस तरीके से हम उस पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाकर हम चढ़ा देंगे तुलसा जी पर। तो इस तरीके से हम कर लेंगे तुलसा जी की पूजा। तो हम और फिर वहाँ पर हम चढ़ा देंगे फल। तो मैं मंदिर ले जाने वाली जो सामग्री है वो मैं बता देती हूँ। हमें चाहिए क्या, घी, बाती और फल फूल, दिया, रोली, चावल, कपूर, ये चीनी है और ये है कपूर, चावल। उसके बाद ये आंवला, माचिस, कलावा, तिल और खीरा। फल में आप खीरा भी ले जा सकते हैं। और एक हिस्सा गऊ को भी रोज़ दान करना है, तो आप रोटी भी ले जा सकते हैं और खीरा भी ले जा सकते हैं, फल भी ले जा सकते हैं। गाय शौक से जो खाए उसको आप भोग लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमें कार्तिक में ले जाने वाली। और ये है हमें घर पर करेंगे। जो लोग घर पर रहेंगे तो वो घर पर कैसे करेंगे, तो घर पर कर लेंगे इस तरीके से, अपनी बुक से महात्म पढ़ लेंगे और कहानी अपलोड है तो उनमें से सुन लेंगे। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं कार्तिक की। तो ये तो हमारे नहाने की बात हुई। अब हुई लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को, और हमें अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में जो तैयार करना है। तो अब जब हम स्वच्छ होकर आ जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, इनको करा लेंगे स्नान कराने के बाद इनको नए नए वस्त्र जो भी आपको अच्छे लगें वो आप पहना सकते हैं। और पहनाने के बाद इनके आगे फिर आप धूप दीप जलाएं। और ये है तुलसी का रखने का, तो आप इसमें तुलसी रख लें। और फिर उठकर फिर सबसे पहले वहाँ पर जब आप निला धुलाकर इनको तैयार कर लेंगे तो सबसे पहले चढ़ाएं इनके पास तुलसी पत्र। लड्डू गोपाल जी के पास चढ़ाएं तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद करें इनकी पूजा, धूप दीप और नैवेद्य। तो नैवेद्य ये इनके पास सुबह मैं यही रख के जाती हूँ। तो मैं तो रोज कार्तिक में मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर जाकर हम करते हैं वहाँ पर पूजा। तो मैं वहाँ भी आपको दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूँगी, जो है तुलसा जी की आरती। और जो भक्तजन अगर पूरे महीने नहीं नहा पाते हैं तो वो क्या करें, एकादशी से लेकर और पूर्णमासी तक स्नान कर लें। तो जैसे 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है, तो ये अश्वनी मास की पूर्णिमा होने के कारण कार्तिक में स्नान नहीं होता। लेकिन हाँ, 10 तारीख को कार्तिक लग जाएगा, तब होगा कार्तिक स्नान। तो कार्तिक में होती है राई दामोदर की पूजा। तो राई दामोदर की पूजा, राई से, दामोदर भगवान की पूजा राई से और आंवले से की जाती है। तो फिर हम इनको लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर जो बैठे हैं इनको हम झुलाते हैं। झूला यानी कि झूला मतलब इनको कन्हैया तेरी आरती या इस तरीके से हम करते हैं, इनको झुलाते हैं। तो राई दामोदर को झुलाया जाता है, तो उसमें हम डालते हैं राई, चावल और सिक्का। तो इस तरीके से हम उनको
झुलाते हैं। तो इस तरीके से इनकी पूजा की जाती है और सबका अपना अपना भाव है। तो आप यदि मंदिर नहीं जाते हैं तो क्या करें, जैसे आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो यहाँ पर थोड़े से चावल डाल दें, राई डाल दें। तो राई दामोदर लाई, इस तरीके से इनको झुला दें और इनकी पूजा कर लें। तो उसमें क्या कहा जाए, झुलाओ हर की सजनी, राम डोलेंगे पलना। झुलाओ हर की सजनी, राम डोलेंगे पलना। काहे की तो डोर बंधाई। तो इस तरीके से इनको डुलाया जाता है। और घर में ये सारी पूजा करने के बाद आप अपनी आरती जो पूजा करते हैं आप वो इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो जोत के बाद क्या करेंगे, शंख के जल से आरती ठंडी कर लेंगे। ठंडी करने के बाद धूप दीप दे देंगे और उसके बाद आप यदि पुष्प पहले चढ़ाना चाहते हैं तो पहले भी चढ़ा सकते हैं और पुष्पांजलि अर्पण करना चाहते हैं तो पुष्पांजलि अर्पण करके भी भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से चढ़ा देंगे फूल और घंटी बजाकर लगा देंगे भोग। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।